अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो मैं हूँ जी इस वक्त सिंदबाद फोर्ट्रेस में। ये वीडियो ईद की वीडियो से ज़्यादा है सिंदबाद के रिलेटेड, बिकॉज़ ईद पे एक ही मेजर एक्टिविटी हमने की थी कि हम अब्दुल्ला को लेकर गए थे सिंदबाद में। तो अभी हम बैठे हैं गाड़ी में जाने के लिए अपनी मामा की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम बना था मेरी भाभीयों के साथ, उनके भी छोटे छोटे से बच्चे हैं कि हम बच्चों को लेकर जाएंगे सिंदबाद। तो ये है शाहज़ैन, उसकी मामा, ये है अब्दुल्ला, और मेरे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल्ला के पापा, जो कि आपको थोड़ी देर बाद नज़र आएंगे। ये रहे। तो ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी फैमिली ईद के सेकंड डे, क्योंकि फ़र्स्ट डे हमारा हमने की थी माशाल्लाह से कुर्बानी, तो फ़र्स्ट डे पूरा का पूरा कुर्बानी में गुजर गया था। हम कहीं भी बाहर नहीं गए थे। ये है मेरा शाहज़ैन। शाहज़ैन की तरफ से आप सबको गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक। तो फ़र्स्ट डे जी मैं आपको बता रही थी कि घर पे गुजरा था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। इनफैक्ट मैंने कोई चेंज, कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज़ शुमाइला, जिनको पता है मेरी हेल्पर है, वो वेकेशंस पे गई हुई थी। चांद रात पे मैंने ये मेहंदी लगाई थी, चांद रात पे मैं बाज़ार भी गई थी। लेकिन ईद का फर्स्ट डे देयर वाज नो स्पेशल एक्टिविटी जिसको हम जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते। तो बस यही चांद रात पे हुआ था। अच्छा, कुर्ते की डिटेल बता दूँ, ये सफ़ायर के कुर्ते हैं जो कि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने पहने हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कपड़ों की डिटेल नहीं दिखा सकी, रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकी थी, हम जल्दी में थे, हम लेट हो रहे थे ऑलरेडी। तो अब्दुल्ला ने मैरून पहना हुआ है, शाहज़ैन ने शॉकिंग पिंक पहना हुआ था, और इनके पापा ने ऑरेंज कुर्ता पहना हुआ था। तो हम जा रहे हैं, इस वक्त तकरीबन बज गए थे 3। हम जा रहे हैं मामा की तरफ, रास्ते में हैं, और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैंने सना सफ़ीनाज़ का 3 पीस पहना हुआ है, ये ब्लू कलर में है, इसका दुपट्टा मल्टी कलर में था और ट्राउज़र वाइट कलर में था। आगे वीडियोस में मैं आपको जब सिंदबाद की वीडियोस दिखाऊंगी, सारी के सारे उनके प्ले लैंड के जो राइड्स हैं वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आप डिसाइड कर सकें आपको अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये जी रात के तकरीबन हमारा 6 से 7 बजे हमारा प्रोग्राम बन गया था कि हम जाएंगे फोर्ट्रेस। तो इस वजह से आपको बाहर अंधेरा नज़र आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस और फिर हम वहाँ पर राइड्स लेंगे। हम काफ़ी लेट वहाँ पहुँचे थे। ये जी एंट्रेंस है सिंदबाद की। सिंदबाद लोकेटेड है फोर्ट्रेस कैंट में। अगर आप लोगों को फोर्ट्रेस का पता है तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशली राइड्स हैं, बड़ों के लिए यहाँ पर राइड्स नहीं है। बड़ों के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम में जॉयलैंड है सेपरेटली। तो जी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर कार्ड सिस्टम है, जैसे कि मोस्टली फनलैंड्स में कार्ड का सिस्टम होता है। हमने कार्ड बाय किया था। कार्ड का रेट आपको बता देती हूँ, 1200 का कार्ड था, 1600 का कार्ड था और 2000 का कार्ड था। इस तरह से आपने कार्ड स्वाइप करना होता है। कोई भी जो भी गेम है, जैसे ये गेम थी, इसमें गन के साथ शूट करना होता था विंडोज़ के अंदर, जैसे हम शूट कर रहे हैं। अच्छा, इस गेम की मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई थी। आपके पैसे ही वेस्ट होंगे। जब तक थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई थी तब तक ये गेम ही ख़त्म होगी। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप ये गेम अपने बच्चे को खिलाएं, बिकॉज़ इसकी बिल्कुल ही समझ नहीं आई थी कि किसको हिट करना है। जितनी देर में समझ कुछ मुझे आना शुरू हुई तो जो है वो पैसे वेस्ट हो चुके थे। फिर भी हमने इसमें से कुछ टिकट्स विन की थी। अच्छा, ये टिकट्स का ये हिसाब होता है, जितनी ज़्यादा टिकट्स आप एंड पे कलेक्ट कर लेते हैं ना। ये अच्छी गेम थी, बाउंस करके बॉल्स अंदर जा रही थी और टिकट्स विन हो रही थी, ठीक है। जितनी ज़्यादा टिकट्स एट दी एंड आपके पास कलेक्ट हो जाएंगी, उन टिकट्स में के बदले में आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर ये पाँव थे, इनको लेज़र से शूट करना था। ये भी मुझे कोई इतनी मज़े की गेम नहीं लग रही थी। अब्दुल्ला ने ये नहीं खेली थी। अब्दुल्ला थोड़ा सा छोटा है मेरा बेटा, उसको इस तरह की राइड्स अच्छी लग रही थी, फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, कार्स, इस तरह की राइड्स उसको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हमने फिर इसी तरह की राइड्स ज़्यादा उसको प्ले करवाई थी। ये वाली गेम भी उसको अच्छी लगी थी। अच्छा, ये देखें, इसको इस तरह की राइड्स अच्छी लग रही थी। अगर आपका बच्चा 3 साल का है, 3 साल से छोटा है, तो वो उसको आप इसी तरह की राइड्स करवाइएगा, उसमें ज़्यादा वो फ़न फील कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो शूटिंग गेम्स थी और इस तरह की चीज़ें थी वो। क्योंकि बच्चों को जब तक समझ आती है तब तक वो ख़त्म हो जाता है। तो हर गेम की जो प्राइस थी वो 60, 70, 90 इस तरह से थी। ये जो राइड्स थी इनकी मेजॉरिटी की जो प्राइस थी वो 60 थी। मैंने अब्दुल्ला के लिए 1200 का कार्ड लिया था, और 1200 में आप खुद सोच लें, अगर 60 रुपीज़ पर राइड है, 70 रुपीज़ हैं, तो 10-12 राइड्स जो हैं वो बच्चा खेल सकता है। ये एरोप्लेन था, इसमें जो है ना वो सामने LCD भी लगी हुई थी। ये भी मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपका बच्चा अब्दुल्ला की हाइट का है, सॉरी अब्दुल्ला की एज का है,
तो आप बच्चे को ये वाली राइड भी ज़रूर दिलवाइएगा। अब्दुल्ला को बहुत मज़ा आया था ये वाली राइड लेने का। आल्दो बहुत स्लो चल रही थी, सिर्फ ये इस तरह से गोल गोल सा घूम रहा था, लेकिन बच्चे के अपने इंटरेस्ट की बात होती है, एज वाइज भी उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप उसको वही राइड्स जो हैं वो दिलवा। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो वो उनके लिए ये राइड बिल्कुल फ़जूल है, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। यहाँ पर ये गाड़ी बनी हुई थी, इसके अंदर भी सिर्फ झूले ही थे, और ये शिप थी, ये थोड़ा सा आगे और पीछे को मूव करती थी। अब्दुल्ला का स्टीयरिंग मूव करना चेक करें, पापा को गाड़ी ड्राइव करते हुए देखता है। तो ये शिप भी वेस्ट ऑफ मनी थी, ये अब्दुल्ला के लिए भी वेस्ट ऑफ मनी थी। थोड़ा सा आगे जाती थी, थोड़ा सा पीछे जाती थी, 70 रुपीज़ वेस्ट। कोई मतलब मज़ा नहीं आया था मुझे देखते हुए अब्दुल्ला को। पता नहीं अब्दुल्ला को शायद मज़ा हो। ये एक इंटरेस्टिंग गेम थी, आई हाईली रिकमेंड ये बच्चों को आप खिलाएं। ये फिल करने वाली थी और इतनी जल्दी इसका टाइमर आउट हो रहा था, अब्दुल्ला से फिल नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। और इसमें ना बच्चे की पिक्चर भी आती है, ये देखें पिक्चर जो है वो आपको डेवलप होके भी मिलती है। लेकिन अब्दुल्ला खड़ा ही नहीं हुआ, उसका फेस इसमें आया ही नहीं था। 2 टाइम्स इसमें चांस होता है, दोनों टाइम जो है वो अब्दुल्ला खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमें पिक्चर मिल गई थी। पिक्चर ना इसमें लास्ट में डेवलप होके आपको मिलती है बच्चे की। तो ये गेम इंटरेस्टिंग थी, ABC भी थी इसमें और ड्राइंग भी थी इसमें, लर्निंग वाली गेम भी थी। लेकिन इसमें सिर्फ मुझे एक ये प्रॉब्लम आया कि ना टाइम बहुत शॉर्ट था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपने, जैसे ये पज़ल है, ये भी आपने बहुत जल्दी जल्दी खेलना था। तो अब्दुल्ला को जितनी देर में समझ आ रही थी ना कि ये इस तरह से करना है, जैसे ये देखें पज़ल खेल रहा है, उतनी देर में इसका टाइम आउट हो जाता था। अब यहाँ पर प्रिंट निकल रहा है और वो नीचे पिक्चर का प्रिंट निकल आया है। ये अब्दुल्ला पिक्चर निकाल रहा है ना, ये अब्दुल्ला की, ये रही अब्दुल्ला की पिक्चर, इस तरह से इसमें प्रिंट निकलता है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी, 90 रुपीज़ इसके थे, एक ये और एक ये हेलीकॉप्टर। अगर आपका बच्चा 4-5 ईयर्स का है तो उसको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज़ ये ऊपर गया था और ऊपर जाके इसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया था इस तरह से। ये मैं जितनी भी आपको राइड्स दिखा रही हूँ ये सिंदबाद की हैं, ये फनलैंड की, फन फैक्ट्री की, एम्पोरियम की कहीं की नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप सिंदबाद जाएंगे तो आपको ये राइड्स मिलेंगी। तो ये देखें, ये इस तरह से शूट भी कर रहा था साथ साथ में। और अच्छा, ये वाली भी इंटरेस्टिंग थी, ये थी कार चलानी थी बच्चे ने खुद से, और अब्दुल्ला को कार चलाने का इतना क्रेज़ है हमें देख देख के। लेकिन वो ये भी वही प्रॉब्लम था कि जब तक इसका टाइम आउट हुआ तब तक ही उसको समझ आई थी। लेकिन फिर भी बहरहाल ही वॉज प्रॉपरली ट्राइंग कि जो कार है वो रोड के ऊपर ही ड्राइव हो, देखे खुद से वो ट्राई कर रहा है। बच्चे की लर्निंग भी बहुत हो जाती है और बच्चे के लिए जो है वो फ़न भी होता है। तो इसलिए हमने इस ईद पे सोचा कि स्पेशली बच्चों को टाइम दिया जाए। यहाँ पे आप देखें शाहज़ैन को, इतना इसने माशाल्लाह से इंजॉय किया था। अब्दुल्ला ने तो जो किया वो किया, इसने भी हर राइड पे बैठ के, हर जगह पे बैठ के अपना पूरा पूरा हक अदा किया है जो है ना वो फनलैंड में जाने का। तो ये अब्दुल्ला बैठा हुआ है। अच्छा, ये मैंने भी ट्राई की थी गेम, ये इंटरेस्टिंग है, ये बड़े भी खेल सकते हैं, बिकॉज़ बाइक काफ़ी बड़ी थी। इसमें ये जो बाइक है ना, ये बड़ी जैसे ओरिजिनल बाइक्स होती हैं इस तरह बाइक बनी थी, और आगे LCD थी। आपने बाइक को चलाना था और उसको आपने सेव करना था, जो दूसरे वॉरियर्स थे उनसे बचाना था और उनको हिट करना था, इस तरह से मतलब टारगेट्स थे ना। तो जब तक अब्दुल्ला ने स्टार्ट की मुझे समझ आ गया था अब्दुल्ला इसको नहीं खेल सकता, ये बड़ों वाली है। तो फिर मैंने अब्दुल्ला का साथ देना शुरू किया और पता चला कि ये मैं भी नहीं खेल सकती। मैंने खूब दीवारों में टक्करें मारी, बाइक्स में टक्करें मारी, लेकिन इट वाज फन। अगर आप खेलना चाहें तो आप ज़रूर खेलिएगा। आई थिंक 70 या 90 रुपीज़ ही इसके भी कटे थे। हर गेम के इतने ही थे, इससे ज़्यादा किसी भी गेम के नहीं थे। मतलब 100 से ऊपर किसी भी गेम के नहीं जाते थे। मेरी फैमिली के काफ़ी लोगों ने ये वाली जो है वो बाइक वाली गेम खेली थी, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, एक ये गेम भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसमें शूट करना था बॉल्स को, और अनफॉर्चुनेटली जब हम इस गेम पर पहुँचे हमारा कार्ड ही फिनिश हो गया हुआ था, और कार्ड के साथ हम लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। अब शाहज़ैन को चेक करें वो कैसे मूव कर रहा है इसको। मुझे इतना मज़ा आता था ना जब शाहज़ैन पार्टिसिपेट करता था, बिकॉज़ वो इतना छोटा और उसका इंटरेस्ट देख के मुझे इतना मज़ा आता था कि उसको पता लग रहा था कि कुछ खेलने की चीज़ है ना, तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको हिलाने की, घुमाने की कोशिश करता था जो भी चीज़ हम उसको पकड़ाते थे। तो यहाँ पर हम काफ़ी लेट रात के तकरीबन 12 बजे पिज़्ज़ा के लिए आए फ्राचिक्स गुलबर्ग में, और इसके बाद पिज़्ज़ा के बाद हमारा प्रोग्राम था, हम गए MM आलम में आइसक्रीम खाने। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। तकरीबन 1-1:30 बजे हम घर वापस आए थे। यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ पिज़्ज़ा, सबको भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी हुई थी। फ्राचिक्स का पिज़्ज़ा मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, इस वजह से हम फोर्ट्रेस से गुलबर्ग आए स्पेशली ये वाला पिज़्ज़ा खाने के लिए। और फैमिली टाइम इज़ ऑलवेज़ फ़न टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह
किया, ईद वाज गुड। हमने स्टे किया, रात को मूवी देखी और अगले दिन हम शाम में वापस आए। फिर उससे अगले दिन शादी थी, शादी की वीडियो भी वेरी सुन लगाऊंगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये अगले दिन जब हम घर वापस आ रहे थे तब हमने चाय ली थी, उसका क्लिप है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।